हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के रिगार्डिंग ये आज की हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले की 11 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है, यानी व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट एज पर BIS। पहले तो आप ये समझिए कि कंड्यूट क्या होता है। जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, ट्यूब होती है, ठीक है, जिसका यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये किस किस चीज़ से बना हो सकता है, इसका मटेरियल क्या होता है, तो ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल्स का भी हो सकता है और फाइबर का भी हो सकता है और पकी हुई मिट्टी का भी होता है। ठीक है, पकी हुई जो मिट्टी होती है उसका भी ये बनाया जा सकता है। और इसका जो थ्रेड की लंबाई क्या होती है BIS के अनुसार, तो ये 11 mm से 27 mm के बीच होती है, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज्ड फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन, यानी गैस टाइट विस्फोटक के स्थापन के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर रिजिड स्टील कंड्यूट का यूज करते हैं फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों स्थितियों में ऑपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक चूँकि स्विचिंग डिवाइस है तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ओपन और क्लोज करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन, यानी सर्किट को ब्रेक करके हमारी जो सर्किट होती है उसको खराब होने से बचा लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, What is the function of bimetallic strip in MCB? MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है, सर्किट को अतिरिक्त करंट से यानी ओवरलोड से, सर्किट में ओवरलोड करंट से बचाने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या करते हैं, बाईमेटेलिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, और वायर की एक कॉइल का उपयोग बाईमेटेलिक स्ट्रिप को गर्म करने के लिए किया जाता है जो कि एक क्या करता है, लिंकेज को बेंड करता है और उसे ऑपरेट करता है और यह सर्किट को बाधित कर देता है, यानी इस पर क्या लगा मतलब कि इसको इंटरप्ट कर देता है और बाईमेटेलिक स्ट्रिप के ठंडा होने के बाद इसे पुनः रीसेट करके इसको पुनः कार्यान्वित कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार ये क्या करता है, जो द्विधात्विक पट्टी होती है यानी बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है, ओवरलोड से बचाने का कार्य कर देती है। तो यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट प्रोटेक्शन एफोर्ट बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर के द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी जो आपका रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है ये क्या करता है, यह एक करंट सेंसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, करंट सेंसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये कनेक्टेड सर्किट में फॉल्ट होने या करंट रेटेड जो सेंसिटिविटी से अधिक होने पर क्या करता है, सर्किट को ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसको डिसकनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो ये काम करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स, ठीक है, झटके से ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन, टेम्पररी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है, तो जो क्लीट वायरिंग होती है वो टेम्पररी
जहाँ पर परमानेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेरी है इंस्टॉलेशन, वहाँ के लिए क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। क्लीट वायरिंग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, सबसे सस्ता और सीधा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन वायर होता है। इसका उपयोग अक्सर हम अस्थायी विद्युत वायरिंग सिस्टम के लिए ही करते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में आता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द फेज कंडक्टर इज लूप्ड इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। वायरिंग के लिए सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? तो इसे सॉकेट कनेक्शन में लगाते हैं। लूप में क्या होता है, जैसे एक जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से सीरीज में जुड़ा होता है लूपिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी लिंक क्लिप्स आर पैक्ड इन क्लिपबोर्ड बॉक्सेस एज पर BIS रूल, यानी BIS रूल के अनुसार कितने लिंक क्लिप जो है कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो यहाँ पर टोटल 100 क्लिप्स पैक होती हैं, ठीक है। 100 क्लिप्स इसमें पैक होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 100 क्लिप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट, ठीक है। वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? तो ये क्या है, 1 लैम्प ब्राइट एंड 2 लैम्प डिम ऑपरेशन, यानी एक लैम्प अधिक ब्राइट होता है और 2 लैम्प क्या होते हैं, धीरे जलते हैं इस सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 लैम्प ब्राइट एंड 2 लैम्प डिम ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the reason for home theater wiring not to run along with power wiring? होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या जो है कारण है? तो ये क्या है, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम, यानी ऑडियो वीडियो सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will happen to the value of earth resistance if length of the earth pipe is increased? यानी यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होता है, इसका मान घटता है, ठीक है। अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का यूज करते हैं? आउटलेट एसेसरीज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंसुलेशन इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक होता है? तो यहाँ पर फंक्शनल इंसुलेशन जो होता है वो यहाँ पर आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? जो फ्यूज होता है वो किस टाइप के एसेसरीज के अंतर्गत आता है? तो जो सेफ्टी एसेसरीज होती हैं उसके अंतर्गत फ्यूज आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ECC? ECC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्या होता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है। ECC का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या करता है, घर के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हुआ, स्विच हुआ को, बोर्ड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एमसीबी सुटेबल फॉर हैलोजन लैम्प। हैलोजन लैम्प के लिए कौन से प्रकार का एमसीबी जो होता है उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजन लैम्प के लिए कौन से प्रकार के एमसीबी का प्रयोग करते हैं, तो जो जी सीरीज़ एमसीबी होती हैं, जी सीरीज़ एमसीबी उसका यूज करते हैं हैलोजन लैम्प के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर इज़ यूज्ड फॉर द लैम्प अबव 300 वाट्स, यानी 300 वाट्स से ऊपर के लैम्प के लिए किस प्रकार के लैम्प धारक का यूज किया जाता है, तो इसमें गोलियत स्क्रू होल्डर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 300 वाट से ऊपर लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AWG का विस्तार क्या है, एक्सपेंशन क्या है, AWG का फुल फॉर्म क्या है, तो AWG का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज इसका फुल फॉर्म होता है AWG का। और इसका यूज कहाँ किस लिए करते हैं, तो जो वायर्स होती हैं उनके व्यास को चेक करने के लिए, उनकी व्यास को चेक करने के लिए, डायमीटर को चेक करने के लिए वायर्स की अमेरिकन वायर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ BIS सिंबल। इस BIS सिंबल का क्या नाम है, तो इस BIS सिंबल को क्या कहते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डायग्राम। ये किस टाइप का डायग्राम है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे वायरिंग डायग्राम कहते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वायरिंग डायग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है, तो ये 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एग्जिस्टिंग अर्थ, यानी मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपके ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाए जाते हैं अर्थिंग के लिए, उसको प्रॉपर गीला हमेशा, मतलब उसको गीले रखने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी धरती के गड्ढों को हमेशा गीला रखना चाहिए जहाँ पर आपने अर्थिंग कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, यानी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों होती है, तो अवॉइड इलेक्ट्रिलिटिक EMF इंटरफेरेंस, यानी विद्युत जो है अपघट्य का विद्युत वाहक बल को क्या अवॉइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ AC सिंगल फेज वायरिंग। AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू R वोल्ट। यहाँ पर आपका I क्या है, I आपका करंट है, ठीक है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये वोल्ट क्या है, वोल्ट यूनिट है, ठीक है, वोल्टेज की। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर पावर सब सर्किट एज पर IE रूल्स। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है, तो ये 3000 वाट होता है इसका भार, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट इन कंज्यूमर मेन बोर्ड, यानी उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है, तो ये एनर्जी मीटर से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में टेस्ट का प्रकार क्या है, ये इस टेस्ट का प्रकार क्या है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी टेस्ट है। क्या है, पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट इज़ द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, घरेलू वायरिंग स्थापन में जो है अनुमत रिसाव कितना होता है, तो ये होता है 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच फॉर्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम एक्चुअल लोड, ठीक है। मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड, ठीक है, इंस्टॉल्ड लोड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, नई घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो मेगर का यूज किया जाता है जो है नए घरेलू वायरिंग के इंस्टॉलेशन परीक्षण टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।